दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट क्या, सबसे पहले तो मैं अपनी ये बात कह लूँ आपसे कि आपने देखा होगा कि कुल्हाड़ी से ही पेड़ कटता है, लेकिन कुल्हाड़ी में जो डंडा या हैंडल उसका लगा होता है, जिसको पकड़ करके काटते हैं, वो उसी लकड़ी का होता है, पेड़ की लकड़ी का ही। यानी कि अपने लोग अगर आपको डैमेज ना करें तो आप डैमेज नहीं हो सकते। बेसिक बात ये है। आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ जी, 22 तारीख को एक जो है अच्छा खासा अपना कम्यूटेशन की रिकवरी का रेगुलर में केस लगा हुआ था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट ने पिटिशनर्स को अपना स्टे ऑर्डर दे रखा है वसूली के मामले में कि भाई अब जो है वसूली नहीं होगी इनके मामले में। स्टार्ट पहले हो चुका है, ये मैं पिछले वीडियोस में अपने बता चुका हूँ, कई एक वीडियोस में बता चुका हूँ। अब मामला ये था कि उसके बाद रेगुलर डेट लगती कि भाई अब ये केस सुना जाएगा, तो वैसा 22 तारीख को डेट लगी थी। अब उसमें हुआ क्या, डेट लगी थी, हम लोग भी सोच रहे थे कि भाई कुछ उसमें बात होगी, कुछ फैसला होगा तो हम आप तक बताएंगे। कोई खास फैसला नहीं हुआ, फैसला ही नहीं हुआ, बल्कि डेट लग गई। तो मैंने आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं आपको आज ये बात क्यों बताने को मजबूर हुआ हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ साफ साफ। हुआ ये भाई साहब कि हम लोग तो इस उम्मीद में थे कि हमारा केस सुना जाएगा, हो सकता है बिल्कुल फाइनली आज ही तय हो जाए कि साहब कितने साल में रिकवरी होगी कम्यूटेशन की, 10 साल 8 महीने या जो भी कोर्ट डिसाइड कर दे। लेकिन इस काम में खोचड़ लगाने के लिए पहुंच गए आईबीए वाले, जिनसे कोई मतलब नहीं था भाई साहब, कहीं से भी वो पार्टी नहीं थे आईबीए वाले। और आईबीए वाले पहुंच, देखिए अमूमन होता ये है कि लोग इसलिए साथ में पिटीशन में हाथ बटाने के लिए पहुंच जाते हैं कि साहब हमको भी जोड़ लीजिए, हम भी सब प्रभावित हैं इससे, हम भी पीड़ित हैं इससे। तमाम एसोसिएशन भी चली जाती हैं इंडिविजुअल्स के साथ में कि साहब नहीं ये बात मामला ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ ये मामला नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने भी अपॉइंट नहीं किया, अपनी तरफ से पहुँच गए वहाँ राय देने के लिए राय बहादुर आईबीए वाले। आईबीए ने अपने वकील साहब को भेज दिया कि नहीं साहब जो है हमारी भी सुन लीजिए। फिलहाल जो है, जो हम लोगों के, मेरा मतलब रिटायरीज के, पेंशनर्स के जो वकील साहब थे, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा ना तो ये कहीं प्रतिवादी हैं जी, और ना इनसे कोई लेना देना है भाई साहब। तो उन्होंने कहा नहीं साहब लेना देना है, हम तो इसमें पिटिशनर जो है बैंक वाले हैं, लेकिन मामला ये है भाई साहब कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला है जिसमें एलआईसी के मामले में उन्होंने स्टे पर स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में सुनने के लिए, जो भी उसकी वजह रही, कोई टेक्निकल तरीके से प्रेजेंटेशन रहा हो या कुछ भी रहा हो, तो वो सब मामला वहाँ है। तो हमारे वकील साहब ने ये कहा, पिटिशनर्स के वकील साहब ने कहा भाई साहब एलआईसी का मामला अलग, बैंकर्स का मामला अलग। एलआईसी और बैंक का जो पे रिवीजन या पे फिक्सेशन या वेज रिवीजन एक साथ नहीं होता, एक फंडामेंटल, उस पर कोई मतलब नहीं आपस में लेना देना। बहरहाल कोर्ट ने हमारी बात सुनी, भगवान की कृपा है, और कोर्ट का ये समझ लीजिए बड़प्पन है या कोर्ट का ज्ञान है कि उसने हम लोगों की बात को सुना और उनको पार्टी नहीं बनने दिया और अलाउ नहीं किया उसमें पार्टी बनने के लिए। ये हम लोगों की एक तरीके से प्रथम दृष्टया विक्ट्री हुई। और आगे लेकिन इतना जरूर, अपना आदमी अगर कोई टांग अड़ाता है तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करके जाता है। खैर अलाउ तो नहीं किया, लेकिन जो जो बातें उन्होंने उसमें प्रस्तुत करी थी, तो कोर्ट ने इतना जरूर कह दिया पिटिशनर्स के वकील साहब से कि भाई इनको तो हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ लाए हैं तो हमारा भी कुछ ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा बता दीजिए, इस पर कुछ जवाब दे दीजिए। तो हमारे वकील साहब ने, यानी कि मतलब रिटायरीज के, यानी कि पेंशनर्स के वकील साहब, पिटिशनर्स के वकील साहब लोगों ने 1 सप्ताह का समय मांगा। इस पर उन्होंने अगली डेट लगा दी कि ठीक है भाई साहब 4 दिसंबर को अगली डेट है, तब आप आइएगा। ये मैसेज जो दिया है मिस्टर केएल धीमान साहब ने दिया हुआ है। केएल धीमान साहब जो पूर्ववर्ती विजया बैंक हुआ करती थी, जो अब बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई है, तो विजया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज एसोसिएशन के जो है दिल्ली यूनिट के ये प्रेसिडेंट है, और बहुत ही एक्टिव व्यक्ति हैं पेंशनर्स के मामले में, और रिटायरीज के हितों के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं और अपनी बात कहा करते हैं और हर मंच पर जाकर के कहते हैं। ये मैसेज उन्होंने शेयर किया था, तो मैंने सोचा कि भाई आपके साथ शेयर करूं कि अपडेट इसका क्या चल रहा है। तो ये था आज तक का अपडेट। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि जब तक अपना आदमी को टांग नहीं अड़ाता, भाई देखिए आईबीए में है कौन, आईबीए में बैंक वाले ही होते हैं, अब वही टांग अड़ाते हैं। ना वो ठीक से सरकार है, ना ठीक से सरकारी हैं, क्या है तो वही बता सकते हैं। जब उनको बचना होता है जिम्मेदारियों से, तो अब ना सरकार रहते हैं ना सरकारी रहते हैं, और जब उनको टांग अड़ानी होती है सरकार के पैसे से
मतलब मौज उड़ानी होती है तब वो सरकारी आदमी हो जाते हैं। ये हो रहा है हम लोगों के साथ में। तो प्लीज़ यूनाइट रहिए और चिंता बिल्कुल मत करिए। और अब सब लोग जान जाएं कि जितने पेंशनर्स हैं यूनाइट हो चुके हैं। जी हाँ, और इसी तरीके के मामले अगर वो आ जाते भाई साहब, अगर वो आ जाते वहाँ किसी तरीके से अलाउ हो जाता तो वैसे झूठ फैलाते जैसे MC सिंगला साहब के केस में फैलाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे झूठ फैलाते। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।